कांग्रेस के तो डीएनए में विरोध घुसा हुआ है। ये जो आज कर्तव्य पथ पे कर्तव्य भवन का उद्घाटन हुआ है, यही अगर कांग्रेस पार्टी ने किया होता तो इसका नाम इंदिरा भवन होता। चले जाइए आप यहाँ से सीपी कनॉट प्लेस, राजीव चौक मिल जाएगा, यहीं से आगे चले जाइए इंदिरा भवन मिल जाएगा। लेकिन मोदी जी जो काम करते हैं वो देश को समर्पित करते हैं, देश की जनता को समर्पित करते हैं। अधिकारी बैठ रहा है तो ऐसे कर रहा है, ऐसे बैठ रहा है, अधिकारी ऐसे कर रहा है, चो 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 चो। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पीछे जो आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और कर्तव्य पथ पर इसलिए निर्माण किया गया क्योंकि जैसे आपने पार्लियामेंट का जब निर्माण हुआ 2023 की मैं बात करूँ तो वो भी एक सौगात देश के लिए थी। मंत्रालय, अभी ये जो बिल्डिंग है, इन 3 बिल्डिंग बनाई गई हैं और इसमें कम से कम 5-6 मंत्रालय दिए गए हैं, वो भी देश के लिए एक सौगात है। अब सवाल कई खड़े ये होते हैं कि जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था तो विपक्ष जो है कई सारे सवाल लेकर सरकार को घेर रहा था कि क्या ज़रूरत है, क्यों पैसा वेस्ट करना, क्यों पैसा बर्बाद करना। तो शायद इसके उद्घाटन के बाद से भी विपक्ष एक्टिव हो जाए। और अभी की मैं बात करूँ तो उद्घाटन हो चुका है, लेकिन आप रैली के लिए लोग आप देख सकते हैं पास दिखाकर बाकायदा एंट्री कर रहे हैं कर्तव्य पथ की तरफ। सामने वो अगर दिख रहा हो कैमरे में, वो राष्ट्रपति भवन है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी लोग आना शुरू हुए हैं धीरे धीरे करके। जैसे 6 बजेंगे तो यहाँ लोग और ज़्यादा लोगों की तादाद बढ़ जाएगी, क्योंकि 6 बजे मोदी जी यहाँ आने वाले हैं, रैली करने वाले हैं। तो मोदी जी को सुनने के लिए तमाम लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। लेकिन ये उद्घाटन को लेकर भी मैं सवाल करूँगा, और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये होगा कि इन बिल्डिंग के निर्माण से बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है। तो अभी जैसे मेरे साथ रंजन जी मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी मैं बातचीत कर लेता हूँ। क्या लगता है ये बिल्डिंग निर्माण ये देश के लिए सौगात है? बिल्कुल सौगात है। ये जो आज कर्तव्य पथ पे कर्तव्य भवन का उद्घाटन हुआ है, यही अगर कांग्रेस पार्टी ने किया होता तो इसका नाम इंदिरा भवन होता, राजीव भवन होता, गांधी भवन होता। लेकिन मोदी जी जो जिस चीज़ का निर्माण करते हैं वो देश को समर्पित होता है, देश की जनता के लिए होता है, देश की जनता का उस पर हक होता है। आप देख लीजिए, यही कर्तव्य पथ जो अंग्रेजों के ज़माने से राजपथ था, राजपथ मतलब राजा का पथ है, उसमें जनता का कोई हक नहीं। लेकिन मोदी जी ने इसका नाम बन के कहा कि कर्तव्य पथ, इस देश की जनता को समर्पित किया। नया पार्लियामेंट, संसद भवन, नया संसद भवन बनाने का ये उद्देश्य था कि कब तक हम अंग्रेजों के दिए हुए चीज़ पे आगे बढ़ेंगे, कब तक हम गुलामी के जंजीर में जकड़े रहेंगे। मोदी जी ने नया संसद भवन बना के ये संदेश दिया पूरे विश्व को कि भारत स्वर्णिम भारत है, विकासशील भारत है, और अपने दम पे भारत को जो चाहिए वो बनाने में सक्षम रखता है भारत, और वो करके दिखाया मोदी जी ने। नहीं अच्छा, ये तो बिल्डिंग निर्माण हो ही रहा है। दिल्ली में जैसे बुलडोजर एक्शन चल रहा है, कह रहे हैं गरीब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। सेम प्रोसेस बिहार में भी चल रहा है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, फर्जी वोटर हैं, इनको निकालो, इनको तोड़ो। उन पर भी ध्यान है सरकार का? सबसे बड़ा फर्जी वोटर तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव से बड़ा कोई फर्जी वोटर है? तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड कहाँ से आए, ये मैं पूछ रहा हूँ। तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कैसे बन गया? और तेजस्वी यादव के पास अगर 2 वोटर कार्ड बना तो 1 वोटर कार्ड कैंसिल क्यों नहीं करवाया तेजस्वी यादव? जिसके नेता के पास 2 वोटर कार्ड है, उसके वोटर के पास कितने वोटर होंगे, उनके नेता के पास कितने वोट होंगे? आप समझिए इसकी मानसिकता क्या है कि हो सकता है कि एक और जो दूसरा तेजस्वी यादव के पास वोटर कार्ड है वो कहीं भी आज तक दिखाया नहीं गया। मतलब पहला वोटर कार्ड जो है उस पे ये संपत्ति खरीदते हैं, फैक्ट्रियाँ खरीदते हैं, अनलीगल काम करते हैं, फार्म हाउस खरीदते हैं, कोठियाँ खरीदते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री बनाते हैं अपने नाम पर, और दूसरा वोटर कार्ड सार्वजनिक है। तो तेजस्वी यादव के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चुनाव आयोग को कार्रवाई करना चाहिए कि आपके पास 2 वोटर कार्ड कैसे बन गए, क्यों बनवाया आपने और क्यों रखा आज तक। तो सबसे फर्जी तो तेजस्वी यादव है। ये बिहार की भी मैं बात करूंगा। फिलहाल इन बिल्डिंग का अगर मैं पूछूं, मोदी जी का पर्सनली कोई फायदा होगा इनसे, इनके निर्माण से? मोदी जी इसमें अपना ऑफिस थोड़ी करेंगे, चाहे मोदी जी का कोई भतीजा या रिश्तेदार थोड़ी इस ऑफिस में बैठेगा। इस दफ्तर में, इस कार्यालय में वो बैठेगा अधिकारी जो देश के लिए दिन रात सेवा करता है, जो देश की जनता के लिए मेहनत करता है। अब कोई अधिकारी है कांग्रेस के जमाने का, वो बैठा हुआ है वही सागवान शीशम वाली कुर्सी पे, इधर से हिल रहा है, इधर से हिल रहा है, 4 पैर तो है। अधिकारी बैठ रहा है तो ऐसे कर रहा है, ऐसे बैठ रहा है, अधिकारी ऐसे कर रहा है,
चो 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 चो। वो कांग्रेस के जमाने का, अंग्रेज के जमाने का पंखा है जो ऐसे मरे हुए की तरह हिल रहा है। तो भाई साहब, आप अधिकारी से काम की उम्मीद करते हैं तो अधिकारी को सहूलियत भी देना पड़ेगा ना, अधिकारी को फैसिलिटी भी देना पड़ेगा। अब ये बिल्डिंग है, अभी जो आज़ादी के बाद से जो देश के मंत्रालय हैं, वो कृषि भवन में, उद्योग भवन में, शास्त्री भवन में, जो मतलब उस जमाने के हिसाब से बना था। लेकिन अब आधुनिक इमारतें चाहिए, लिफ्ट चाहिए, सहूलियत चाहिए। अब अधिकारी अगर 12 घंटा काम करेगा तो उसको उस तरह का इन्वायरमेंट भी चाहिए ना कि 1 घंटा जब लंच हो तो वो पार्क में, बालकनी में निकल के आराम कर सके। अधिकारियों को और मंत्रालय में जो लोग बैठेंगे उनको तो सहूलियत मिल गई। अब लेकिन इस बिल्डिंग से, ये दिल्ली का निर्माण है, ये गूंज बिहार तक पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। ये गूंज पूरे विश्व तक पहुंच रहा है। ये गूंज तो हमको लगता है ट्रम्प साहब के कान में भी घुस गया होगा, जो 25% टैरिफ, हाँ, जो 25% टैरिफ लगा रहा है 4 दिन से, लेकिन आज तक लगा नहीं पाया, बार बार बोल रहा है ना। तो ये तो ट्रम्प साहब तक पहुंच गया होगा कि भाई इंडिया के पास इतना पैसा है कि बड़े बड़े नए नए इमारतें बना रहा है, बड़े बड़े जो है कि कर्तव्य पथ पे कर्तव्य भवन बना दे रहा है। लेकिन मोदी जी को मानना पड़ेगा, मोदी जी ने अपने इसका नाम, अगर कांग्रेस में मैं कहा ना, यही चले जाइए आप, यहाँ से सीपी कनॉट प्लेस, राजीव चौक मिल जाएगा, यहीं से आगे चले जाइए इंदिरा भवन मिल जाएगा। लेकिन मोदी जी जो काम करते हैं वो देश को समर्पित करते हैं, देश की जनता को समर्पित करते हैं। आज देख लीजिए, ये 3 जो मंत्रालय बना है, इसमें ये 3 बिल्डिंग है, इसमें कई सारे बड़े बड़े मंत्रालय आएंगे, चाहे वो गृह मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, ये जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं उनको ये समर्पित है। आज हमें वोट जो दिए थे ना मोदी जी को, आज हमें विश्वास हुआ कि हमारा वोट सफल बन रहे हैं, सफल, और जो हम टैक्स दे रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? क्या आपका क्या करते हैं वैसे? मैं भी काम करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो आप ऐसे ही घूमने आए या इसमें शामिल होने के लिए? मैं घूमने आया हूँ। घूमने। इसका पता था आपको, बिल्डिंग का उद्घाटन है आज? बिल्डिंग का पता उद्घाटन था। ये कैसी चीज़ है? ये तो सर अंदर से, ये तो मैंने अभी तक विजिट नहीं किया, जब विजिट करूँगा देखूँगा तब पता चलेगा कि कैसा है। बाहर से तो देखने में अच्छा लग रहा है, और कहीं कहीं लग रहा है 10% काम अभी बाकी है इसमें। आपकी भाषा से मुझे फील हो रहा है बिहार से बिलोंग करते हैं। मैं पटना से हूँ, बिहार से। पटना से। जी। इसकी गूंज बिहार तक पहुंचेगी? इसकी गूंज बिहार तक नहीं पहुँचेंगे, लेकिन इसमें जो भी डिसीजन लिया जाएगा, विकास से रिलेटेड जो भी योजना बनेगी, लाभान्वित कराएगी, लाभ देगी। लेकिन अभी मौजूदा हालत की मैं बात करूं तो अलग अलग नेता पूरा जोर लगा रहे हैं, है ना, कि कैसे हम अट्रैक्ट कर सकें लोगों को। तो जो विकास की आपने बात करी, लैब की बात करी, वो अभी की सरकार में आपको दिखा? जी सर, अभी तो दिख रहा है कि जो देखिए पिछले 70 साल से नहीं हुआ है। जैसा कि भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय थे तो सभी नई दिल्ली के अलग अलग बिल्डिंग में किराए पे रह रही थी, रेंट पे रह रही थी, जर्जर स्थिति में थी। तो उन्होंने सबको एक जगह ला करके बहुत ही अच्छा काम किया, और इससे क्या है कि भारत सरकार का प्रॉफिट भी बचेगा, क्योंकि अलग अलग जगह उनको किराया देना पड़ता था। अधिकारियों को आने जाने के लिए, मीटिंग अरेंज करने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होते थे, खर्च होते थे, पैसे खर्च, ट्रेवल चार्ज देना पड़ता था, फिर हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट देखना पड़ता था। तो ये सब चीज़ को जो है कि पैसे का बचत हुआ भारत सरकार को, ये बहुत ही अच्छा पहल है और देश के हित में ही काम है। देश के हित में काम हुआ है। अभी जैसे विरोध हर बार होता है, नई पार्लियामेंट का उद्घाटन था तब विरोध हुआ, इसका भी हो सकता है, चांसेस लगते हैं? वो तो सर विपक्ष वाले, तो विपक्ष का तो काम ही है विरोधाभास होना, विरोध करते ही हैं, और इनमें भी कहीं ना कहीं निकाल। बिहार में बाजी मारेंगे विरोध करते करते या नहीं? ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ सर, क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो ये तो एनडीए मजबूत दिखती है अभी भी? हाँ, अभी तो पूरा मजबूत है भारत सरकार में भी और बिहार में भी। जैसे कि देखिए, भारत में सभी राज्य का विकास हो चुका, अब सिर्फ एक राज्य बाकी है, उसका नाम है बिहार। अभी पूरा भारत सरकार का जितना भी फोकस है, जितना भी योजना है, सब बिहार में जा रहा। और बिहार में आप देखें कि पटना एयरपोर्ट का नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है, और राजगीर में एक स्टेडियम का उद्घाटन किया, दरभंगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तो लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन विशेष पैकेज के तहत लगातार वहाँ जो है कि यहाँ से मंत्रालय से बहुत तरह के लाभान्वित योजनाएं दिए जा रहे हैं बिहार को। काम हो रहा है बिहार में। अब जैसे मैंने ये सवाल इनसे पूछा कि विरोध होगा क्या नहीं होगा? अरे विरोध काहे नहीं होगा भाई साहब, कांग्रेस के तो डीएनए में विरोध घुसा हुआ है। कल ही आज तो राहुल गांधी झारखंड में किसी मामले में पेशी होने गए हैं, है ना वो माफी वीर बनने गए हैं झारखंड आज, है ना, माफी वीर। जैसे वहाँ से माफी वीर बन के आएंगे, सबसे पहले राहुल गांधी कहेंगे कि अडानी और अंबानी ने फिर से देश को खरीद लिया, देश बिक गया, और
राहुल गांधी कल से रोना रोएंगे। राहुल गांधी जाके देखेंगे कि भाई यहाँ पे कौन ऐसा फॉल्ट मिल जाए, चाहे वो हो सकता है कल को ये पत्थर का कलर जो है ना, कांच का कलर, उस पर भी राहुल गांधी आवाज़ उठा दे, कुछ भी कर सकते हैं राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी को बहाना चाहिए, राहुल गांधी को ये विकास नहीं दिखेगा कि ये जो बना है कल को उनकी सरकार तो ऐसे तो आएगी नहीं, लेकिन आ गई तो उनकी सरकार भी फायदे होंगे। आपके हिसाब से गलत है क्या? क्योंकि पार्लियामेंट में जब उद्घाटन के बाद से पहली बारिश में पानी भर गया था तो उन्होंने सवाल पूछा था, और मेरे हिसाब से वो वाजिब सवाल था। पहली बारिश में तो राम मंदिर के बनने के समय में भी पहली बारिश में कांग्रेस पार्टी ने बोला कि राम मंदिर चू रही है, जबकि 1 रुपया इन्होंने चंदा नहीं दिया, दर्शन नहीं करने गए। जब शुरू में विरोध करते हैं और जब बनने के बाद कहते हैं पानी चू रहा है, छाया आ रहा है, धूप आ रहा है, तो भाई पहले आप विरोध करते हो, फिर कहते हो कि पानी चू रहा है, पानी चू रहा है। आप ही बनवा दिए होते ना तो पानी नहीं चूता। चलो मोदी जी ने ऐसा तो बना दिया कि कम से कम पानी चू रहा है, आप वो भी बना दो कम से कम। वैसे ये सोचने वाली बात तो है कि जो लोग किसी इमारत के, किसी मंदिर के निर्माण से ही दुखी हों, तो वो उसके खराब स्ट्रक्चर से या उसमें क्या पानी भर रहा है उससे कैसे दुखी हो सकते हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। बाकी आपका नाम क्या है सर? बीके पोद्दार। बीके पोद्दार साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि ये बिल्डिंग के जो सौगात मोदी जी ने दी है, इसको लेकर क्या विचार? देखिए, बिल्डिंग की सौगात की बात कर रहे हैं, मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं 2014 से पहले आपने यहां की सड़कें देखी होंगी और अब की सड़कों को आप देख लीजिए। 2014 से पहले की दिल्ली को आपने देखा होगा और 2014 के बाद अब की दिल्ली को देख लीजिए। आपको मैं दिखाना चाहता हूं संसद भवन, एक पुराना संसद भवन जो अंग्रेजों के बनाए कालखंड का था, जो गुलाम की एक दस्तक थी। और जाकर देख लो, देश के प्रधान सेवक ने, एक चाय वाला जब प्रधान सेवक बनता है तो भारत में बना संसद भवन बनाता है और भारत के संविधान को नए संसद भवन में रखने का काम करता है। और जाकर देख लो, मैं आपको दिखाना चाहता हूं पत्रकार महोदय, कई मंत्रालय हमारे ऐसे हैं जो किराए के भवन में चलते थे, जिनके पास हॉस्पिटैलिटी की सुविधा नहीं थी, जगह की सुविधा नहीं थी, मीटिंग्स अरेंजमेंट की सुविधा नहीं थी। तो जनता के लिए एक बात बताइए, जब मंत्रालय के पास अपनी ज़मीन की व्यवस्था नहीं थी तो मंत्रालय देश की जनता के लिए व्यवस्था कैसे कर सकता था? जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास अपनी बैठने की व्यवस्था ना हो तो देश की जनता को क्या सुविधा देगा? जब सड़क परिवहन मंत्रालय के पास अपने बैठने का महल ना हो तो देश की जनता के लिए क्या निर्माण कराएगा? मोदी जी ने इस परिवेश को बदला है। और जाकर देख लो, आज किराए का भवन नहीं, भारत में भारत की सरकार के लिए और उनके मंत्रालय के लिए उनका अपना भवन बना है। तभी आज जाकर देख लो, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का काम देखिए, सड़क परिवहन मंत्रालय का काम देखिए, रेलवे मंत्रालय का काम देखिए, कृषि मंत्रालय का काम देखिए। हर एक मंत्रालय अपने फील्ड में नंबर 1 देने का काम कर रहा है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो विकास की बयार बहाने का काम मोदी जी ने किया है, ये कांग्रेस की आने वाली कई पुश्तें न सोच सकती है न कर सकती है। बिहार की राजनीति कहाँ दिख रही है? देखिए, बिहार की राजनीति कहना है कहाँ दिख रही है? बिहार की राजनीति वहीं दिख रही है जहाँ आपको दिख रही है, जहाँ हमको दिख रही है। बिहार की राजनीति वहीं दिख रही है जहाँ तेज प्रताप यादव को दिख रही है। तो भैया बेफिक्र रहिए, इधर उधर मत होइए। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आ रही है, क्योंकि इस बार तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव से पूछिए कि चंगल कहाँ फंसा है। क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं हमारा महागठबंधन, तेज प्रताप यादव कहते हैं हमारा गठबंधन, पप्पू यादव कहते हैं हमारा गठबंधन। तो भैया बिहार में उन गठबंधन वालों का खेला चल क्या रहा है? क्योंकि बिहार में तो बिहार की जनता ने अपना नेता किसी को माना है तो नीतीश कुमार को माना है, और नीतीश कुमार ने अपना मन समर्पित, तन समर्पित किया है तो बिहार के लिए किया है। बिहार के लिए सोचते हैं, बिहार के लिए जागते हैं, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, चाहे वो जीतन राम मांझी साहब हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो। तेजस्वी जी भी तो तन मन धन सौंपना चाहते हैं बिहार को। देखिए, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि तन मन धन सौंपना चाहते हैं। मैं पहले कहना चाहता हूँ, पहले अपने परिवार को ही सौंप लें। तेज प्रताप यादव जी कहते हैं कि उनके जो पुरानी पार्टी के लोग हैं किस तरह से लड़कियों से छेड़खानी का काम करते थे, वो कई सवालिया निशान उठा रहे। यहाँ तक कि तेज प्रताप यादव तो आजकल पीली पट्टी वाली टोपी पहन के घूम रहे हैं भैया। तो मैं ये समझ रहा हूँ, आखिर वो उन्होंने जो टोपी पहनी है वो टोपी तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव को पहनाने निकले हैं या पप्पू यादव को पहनाने निकले हैं? जरा ये कंफर्म होकर आजिए, क्योंकि बिहार जाते आते रहते होंगे। ठीक है। बाकी ये जैसे इन्होंने बोला, ये खूबसूरती भी जो इंडिया गेट पर आप देख रहे हैं, जो ये निर्माण हुआ लाल कलर की ईंटों का, या इसको पक्का किया गया, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। बाकी बिल्डिंग का निर्माण हो गया है, इसका उद्घाटन भी हो गया है,
जिसमें कई सारे मंत्रालय दिए जाएंगे, लोगों को सुविधाएं भी होंगी। और बिहार पर भी मैंने बातचीत की कि क्या इसका असर बिहार में हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।